ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक्स में। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, पहले देख इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थिक तरक्की या समृद्धि। आर्थिक समृद्धि या वृद्धि या तरक्की, जो भी मान लो, ये तरक्की, तरक्की वो तुर्की नहीं, मतलब तरक्की मतलब सक्सेस। ठीक है, अभी देखें सक्सेस क्या है असल में, और इसको बोलेंगे आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक विकास। ठीक है, इसको समझेंगे, एक आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इसको समझेंगे। इससे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। दो कॉलोनी है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपने अच्छा सा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, दो कॉलोनी है। ठीक है, एक कॉलोनी ये है, दूसरी कॉलोनी ये है। इसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, मान लो बहुत सारी फैमिली रहती है, अलग अलग घर है। ठीक है, अलग अलग घर है और है, बहुत से इनकम के सोर्स हैं, दुकानें हैं और है, सब कुछ है इनमें। ठीक है, एक ये है, समझे। ये वाला कौन सा, ये भी एक फैमिली है, इसमें दुकानें व्यापार सब कुछ है इसके अंदर। इसमें दुकानें व्यापार सब कुछ है, इसमें भी लोग है, इसमें भी परिवार है। ठीक है, इन सभी परिवारों ने मिलकर, जितने परिवार, मान लो एक्स परिवार है, 100 परिवार है, मान लो 100 परिवार कह लेते हैं, 100 फैमिली इधर है, 100 फैमिली इधर है। ठीक है, 100 फैमिली इधर है और उसमें दुकानें भी, उनके अलग काम धंधे भी है सभी के। ठीक है, तो 100 फैमिली इधर भी है और 100 फैमिली इधर भी है, इन दोनों के अलग अलग कॉलोनी है। ठीक है, इसका देखा कि ये फैमिली पूरे साल में, मतलब ये वाली कॉलोनी पूरे साल में देखा गया कि पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाती है। ठीक है, ये फैमिली भी पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाती है। ठीक है, दोनों ने क्या किया, 10 लाख रुपए कमाया। दो कॉलोनी है, दोनों कॉलोनी में 100 फैमिली है, दोनों फैमिली ने क्या किया, 10-10 लाख रुपए पूरे साल में कमाए, फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एफ ईयर में, एफ ईयर में, एक फाइनेंस ईयर में इसने इस कॉलोनी ने 10 लाख कमाए और इसने भी 10 लाख कमाए। ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर से देख लिया कमाए हैं। अब जाते हैं इनके अंदर, अंदर जाके देखा, इस कॉलोनी के अंदर जाके देखा, इसको जूम किया, इस कॉलोनी में जाके देखा, लोगों ने पैसा कमाया, कैसे कमाया पता नहीं। ठीक है, इनका शिक्षा का स्तर कैसा है, एजुकेशन की है इनके बच्चों की, बच्चे गए तो बच्चों को बोलने की मैनर्स नहीं है इस कॉलोनी के अंदर में। ठीक है, लोगों के पास पैसा है पर किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी का सहयोग नहीं करते, हेल्प नहीं करते, खुश नहीं है। इसमें क्या है, लोगों का शिक्षा का स्तर बेकार है, बात करने की अक्ल नहीं है लोगों को या बच्चों को, मतलब बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन स्तर बेकार है तो बच्चों को अक्ल कौन देगा पढ़ाई बोलने की, वो भी अच्छी नहीं है। दूसरा देखा गया कि इसमें क्या चल रहा है, मतलब और पैसा बहुत है पर लोगों की मदद नहीं करते, खुशहाल नहीं है लोग, यहाँ पे खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। पैसा कमा रहे हैं बेशक पर खुश नहीं है लोग यहाँ पे, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, और फिर फूड देखा, लोगों के पास फूड कैसा, इनकी थालियों में घर में खाना कैसा बनता है, खाना भी ठीक ठाक बनता है, अच्छी मात्रा बनता है, पर क्या हुआ कि खाने की क्वालिटी है वो बेकार है। क्वालिटी कैसी है या न्यूट्रिशन कैसा, न्यूट्रिशन नहीं है फूड में, हैप्पीनेस नहीं है लोगों में, हैप्पीनेस नहीं है। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन का लेवल कैसा है लोगों का, एजुकेशन गुड नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन लेवल सही नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, पोषण युक्त भोजन नहीं है। ठीक है, पोषण नहीं है।
उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे महिलाओं का मान सम्मान नहीं है, जैसे महिलाओं, इसके अंदर क्या है, रेप जैसी घटनाएं हैं। रेप मतलब समझ गए, बलात्कार जैसी घटनाएं होगी, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन, रेप और प्रोस्टिट्यूशन जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है इसके अंदर। उनसे भी पैसा, मतलब जो भी कमाए जा रहे हैं, एक अपना देह बेच के पैसा कमा रहे हैं लोग, या रेप कर रहे हैं, खुश नहीं है, मतलब समाज में मान सम्मान नहीं है, ठीक है। अच्छे परिवार नहीं है तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो आएंगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या नहीं है, मतलब मादक पदार्थ, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े, इसके अंदर क्या होगा, मतलब बड़े बड़े लोग किसकी ऐड करते होते हैं इसके अंदर, जैसे मादक पदार्थों की ऐड करेंगे, नशीले पदार्थ की, गुटखा वगैरह खा खा के थूक रहे हैं, पूरे देश को गंदा कर रहे हैं, कैंसर से मरे जा रहे हैं। लोग खुश नहीं है तो मरने को फिर रहे हैं, मरने को फिर रहे हैं तो वो सभी को दुख देते फिर रहे हैं, इससे अच्छा वो मरते भी नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसों के, यहाँ पे सब कुछ पैसों के लिए बहुत मतलब ऐसे ऐसे रास्ते बना रखेंगे कि पैसों का अनैतिक तरीके से पैसा कमाए तो कमा लेंगे बस, ऐसा हाल है यहाँ पे, क्योंकि सारा इस पे डिपेंड करता है। और परिवार क्या है, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अच्छे परिवार नहीं है, क्या है ऐसे, मतलब परिवार टूटे हुए हैं, परिवार टूटेगा तो समाज टूटा हुआ है, सभी परिवार टूट जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बंदा मानसिक रूप से परेशान होगा। परिवार ही नहीं है, लोगों के आसपास अच्छे लोग नहीं है तो मानसिक रूप से परेशान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उनके एजुकेशन लेवल को और स्तर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। गुटखा जर्दा का फुल ऐड चल रहा है, मतलब लोग खा रहे हैं, थूक रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं, मतलब पैसे के पीछे देखा गया बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, टैक्स अच्छा है, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो अमीर हो जा रहे हैं, वो नीचे के दल पे देखते ही नहीं कि नीचे के लोगों का शिक्षा स्तर कैसे बढ़िया करें, कैसे नहीं करें, तो ये चीज़ें देखते ही नहीं। मतलब पैसे का भी लेवल क्या है, ऊपर नीचे है। जैसे इसमें देखा जाता है PCI देख लिया, पर कैपिटल इनकम देख ली, वो भी से नहीं है। इसके अंदर केवल GDP को कैलकुलेशन कर लिया, पैसा बहुत कमा लिया, ये चीज़ें भी देख ली, ठीक है। पर इनसे ये चीज़ तो नहीं दिखती ना, पर कैपिटल इनकम से ये तो चीज़ें तो नहीं दिखेंगी, GDP से ये चीज़ें नहीं दिखती कि इनका कैसा है, कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है इसमें, इस कॉलोनी के अंदर, ठीक है, ठीक। तो ये इस कॉलोनी में तो ये आई। दूसरी कॉलोनी में गए, वहाँ पे पूरे साल का 10 लाख में गए। बच्चों को क्या देगी, अच्छी शिक्षा देगी तो बोलने की तमीज़ है, अच्छे तरह गाली गलौच में भाषा नहीं करते। जैसे यूट्यूब में उधर क्या गाली गलौच में भाषा कर रहे हैं, इधर नहीं कर रहे। इधर क्या यूट्यूब अच्छा चल रहा है, मतलब शिक्षा का स्तर बच्चों को अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन अच्छे पढ़े लिखे तरह बात कर रहे हैं, गाली गलौच नहीं कर रहे, ठीक है, व्यूज़ बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या मतलब जो खुशहाल है, लोग क्या एक परिवार में रहते हैं और एक मर्यादा में रह रहे हैं, एक सिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है उसकी बीवी उसके साथ है तो उसकी बीवी उसके साथ है, जो भी है, जो इधर चलता है वेश्यावृत्ति में। यहाँ पे जैसे मान लो वेश्यावृत्ति के साथ में, इसके साथ में एक चीज़ को जोड़ देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, GF एंड BF। तो इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई मसला नहीं है, इधर सभी अच्छे हैं, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक टाइम आने पे सभी की शादी होती है, सभी का सिस्टम चलता है, ठीक है। इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फालतू का या वेश्यावृत्ति रेप वगैरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है। और खुशहाली का भी बहुत जोर दिया है, आपस में अच्छे परिवार हैं तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, खुशहाल है, खुश है तो तभी अगले की मदद कर रहे हैं, खुश ही नहीं तो वो किसी क्या मदद करेंगे। तो यहाँ खुशहाली भी अच्छी होती है, ठीक है। और जो भी मैंने उधर कमी बताई है, इधर नशीले पदार्थों और का भी कम उपयोग करके पैसा, अच्छे तरीकों को, मतलब न्यूट्रिशन है वाले फूड को, अच्छे फूड को बेच के पैसा कमाया जा रहा है, ऐसे मादक पदार्थों को नहीं कमाया जा रहा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें देखने के लिए क्या देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या हुआ, समझ आएगी बात है। तो ये सब चीज़ें दिखती है। बड़ा ऊपर से देखा तो दोनों को क्या दिखा, 10 लाख इनकम आ रही है, अरे वाह, इस कॉलोनी 10 लाख रुपए कमाए, इसने भी 10 लाख रुपए कमाए, अरे वाह। पर जब जूम करके दोनों को देखा गया तो इसके अंदर क्या समस्या आई, बहुत ज़्यादा समस्या है। इतने लोग परेशान हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान है, परिवार और सब चीज़ों से, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है, पैसा कमाने का नैतिक तरीका ही नहीं है, अनैतिकता से भरा पड़ा है, सारा कुछ सिस्टम खराब है। देख ही लिया आपने, रेप, वेश्यावृत्ति, मतलब जो भी प्रोस्टिट्यूशन, GF BF, मादक पदार्थ, और मतलब पैसे के लिए कुछ भी रास्ता मिले कमाना ही है, चाहे नैतिक है चाहे नहीं है। जैसे कमीशन खोरी होगी, रिश्वत खोरी होगी, और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है।
और इधर शिक्षा का स्तर भी मतलब बेकार है, बच्चों को बोलने की शिक्षा अच्छी एजुकेशन नहीं हो तो बोलने की लिबर्टी कहाँ से आएगी, लिबरल कहाँ से होंगे बच्चे, तो बोल लिबरल नहीं है बच्चे, सीधा ही गाली गलौज में बात कर रहे हैं। तो मतलब जब बच्चे अच्छे तरीके से नहीं बोलते वही आगे जाके पीढ़ी बनाते हैं, वही सब कुछ क्या करते हैं फिर। तो यहाँ सब तेजनेस है, सब कुछ तेजनेस है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? किसी को परिवार सही तरीके से है ही नहीं, क्यों 4 लोग रह रहे हैं परिवार में, चारों ही अच्छे खुश नहीं है आपस में। इधर क्या भले 10 लोग रह रहे हैं परिवार में पर आपस में खुश हैं सभी, ठीक है, पर इनकम दोनों ही बराबर दे रहे हैं, ये 10 लाख दे रहा है, ये भी 10 लाख दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं कि, और ये चीज़ कौन दिखाते हैं? ये जीडीपी दिखाती है। ये चीज़ किससे देखी जाती है? जीडीपी से, पीसीआई से देखी जाती है। पर कैपिटल इनकम कैसे है, पर पर्सन इनकम कितनी आ रही है, ये देख लेते हैं। और भी बहुत से आंकड़े होंगे जिनसे इन चीज़ों को क्या देखा है, ये 10 लाख देखा जाए कितना पैसा कमाया, ठीक है, और ये 10 लाख, ये भी जीडीपी दिखाया जाए, इधर भी जीडीपी देख लिया, ठीक है, पीसीआई देखा। पर इसमें ये सब चीज़ देखी, इसके साथ में और चीज़ें भी देखी, इनके साथ में क्या देखा, और चीज़ें भी देखी कि लोगों का हैप्पी इंडेक्स कितना है, ठीक है, ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स कितना है लोगों का, एजुकेशन लेवल कितना है लोगों का, ठीक है, और डेवलपमेंट कितना हो रहा है लोगों, आर्थिक रूप से कितने हो रहे हैं लोग, सामान खरीद रहे हैं, इनक्वलिटी तो नहीं है, कहीं एक तो बहुत ऊपर है, कहीं एक बहुत नीचे, ऐसा भी नहीं देखते कि पैसा लोगों का इतना पर्याप्त मात्रा में है कि अपनी बेसिक जरूरत पूरी कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक आवश्यकताएं पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसा भी देखा जाता है कि हर इंसान की, ठीक है, परचेजिंग पावर देखी जाती है, हर इंसान की परचेजिंग पावर कहते हैं। इसमें पर इंसान पे जोर दिया जाता है कि सभी लोगों का जीवन स्तर कैसा है, ठीक है। इसके अंदर किसको देखा जाता है? जीवन स्तर। जीवन स्तर के लिए इसके होता है हैप्पी इंडेक्स हो गया, और मतलब विश्व में हम खुशहाल कितने वो इंडेक्स देखा जाता है। इसके अलावा हमारा मानसिक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, या ग्लोबल एंगर इंडेक्स अपना कहाँ है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी जो लोगों क्या दिखाता है, जीवन स्तर दिखाता है, लाइफ कैसी है, लाइफ किस लेवल का है, कि अच्छा है कि मतलब शेयों की इनके अंदर भावना है कि नहीं है, कि या मर गई ये भी। तो ये देखा जाता है कि हाँ ठीक है, इनमें शेयों की भावना है, अभी ये खुशहाल हैं, एक दूसरे से शेयों कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो इनका मतलब कि हैप्पी इंडेक्स बहुत अच्छा है। जब हैप्पी इंडेक्स अच्छा है तो वो अनैतिक पे चल ही नहीं रहे, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इधर हैप्पी इंडेक्स बेकार होगा, इनका हैप्पी इंडेक्स क्या होगा, बहुत बेकार आएगा, और मानव स्तर ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी बेकार आएगा, जीवन लाइफ स्टाइल भी बेकार आएगी, लोगों की खाने पीने का भी सिस्टम सही नहीं आएगा, ठीक है। जब हम लोगों का जीवन स्तर देखें, बेसिक चीज़ें जाके देखें, तब हम क्या करें, और ये बढ़िया हुए तो उसे क्या कहेंगे, आर्थिक विकास अच्छा हुआ है। मतलब आर्थिक विकास एक बड़ी अवधारणा हो जाती है कि पैसा तो कमाया, पर पैसे कमाने के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर कैसा है, लोग खुश हैं कि नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा है कि नहीं है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही, लोगों को अपने बच्चों को अच्छी मतलब सभी सुविधाएं दे नहीं रहे, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो नहीं हो रही, ये सभी के पास अच्छे मकान है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। लोगों का जीवन स्तर और पैसे के साथ पूरा देश कितना पैसा कमा रहा है ये भी देखें, और साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी देखें, लोग कितने लेवल पे अच्छे तरक्की पे आए हैं, कि लोगों की भी तरक्की देखें, केवल ऐसा ना देखें कि देश कितना तरक्की कर रहा है, या ऐसा ना देखें कॉलोनी कितनी तरक्की की है। कॉलोनी तो दिख रही है 10 लाख रुपए में तरक्की कर रही है, पर हर आदमी अच्छा कमा रहा है क्या? ये आदमी भी 50,000 के रुपये या 6,000 रुपये जितना भी इसका महीने का बढ़िया कमा रहा है। इधर देखा गया एक आदमी तो 5 लाख कमा रहा है, एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है, तो ये तो गलत बात है। इधर देखा गया सभी आदमी एवरेज है क्या 50,000 के आसपास में कमा रहे हैं, ठीक है, पूरा परिवार अच्छे से मतलब खुश है, लोग 50,000 मैंने आप दे दिए, मान लो 25,000 जो भी है, एक एवरेज इनकम कमा रही है, लगभग सभी लोग खुश हैं आपस में, एक बराबर समानताएं हैं, ठीक है। तो लोगों को आपस में सहयोग तभी आएगा जब लोग समानता की नज़र में आएंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एक व्यापक अवधारणा हो जाती है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब है कि लोगों का साथ के साथ विकास हो, ठीक है। और इधर क्या देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक संकीर्ण ऊपर से देख लेते हैं कि पैसा कितना कमाया है, पर अंदर जाके नहीं देखती कि लोग अंदर कितने खुश हैं, कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं उपलब्ध है, कि लोगों के पास नहीं है कि नहीं, कुल मिला के लोग खुश है कि नहीं है, ये चीज़ें नहीं देखी जाती इसके अंदर। जैसे कि पर कैपिटल इनकम देख ली, मोटी मोटी इनकम निकाल ली पूरे देश की, सभी जनसंख्या से भाग दे दिया। इसे कैसे पता चलेगा किसी कि कोई 5 लाख कमा रहा है कि कोई 1 लाख कमा रहा है, ठीक है। नेशनल इनकम का सही तरीके से डिवाइडेशन नहीं आता। पर कैपिटल इनकम देख ली, ये भी इतना अच्छा नहीं है। जीडीपी देख ली, ठीक है, जीडीपी देख रहे हो, पर जीडीपी के अंदर लोग खुश है कि नहीं है, अच्छी जीडीपी आई है, बहुत बढ़िया बात है, पर लोगों का हैप्पी इंडेक्स क्या है? कुल मिला के लोगों को जीवन स्तर देखना, तब तो क्या कहेंगे कि अगर जीवन स्तर अच्छा जा रहा है तब क्या कहेंगे, आर्थिक विकास अच्छा जा रहा है। अगर जीवन स्तर अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब आर्थिक ग्रोथ के साथ साथ में
आर्थिक ग्रोथ इसे कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में अगर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सही नहीं जा रहा, मतलब जीवन स्तर अच्छा नहीं जा रहा, तो क्या कहेंगे, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं है। ओनली ग्रोथ से क्या होगा, पैसा तो सभी कमा रहे हैं, पर उससे होगा क्या, खुश है कि नहीं है लोग, ये चीज़ें भी देखेंगे। तो कुल मिला के समझ में आई ये बात कि पैसे के साथ साथ में पूरा कॉलोनी पैसा कितना कमा रही है, साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि लोग खुश कितने हैं। ये दोनों चीज़ें मिला के देखते हैं आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ओनली इसमें देखा जाता है कि पैसा कितना कमाया है इन दोनों ने, तो ये किस में गिना जाता है, आर्थिक समृद्धि। ठीक है, कि तरक्की कितनी की है, इसमें देखा जाता है इंसान भी कितनी तरक्की कर रहा है। देश के कॉलोनी के साथ साथ में ये भी देखते हैं कि परिवार भी तरक्की पे है कि नहीं है, सभी बच्चे एक जैसे है कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इनमें। ठीक है, तो ये देख चुके अपने। ठीक है ना, सबसे बड़ी कल्चर तो यही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओयो, ये बहुत बेकार चीज़ है समाज के अंदर। अगर फॉरेन से सबसे गलती चीज़ आई है तो लिव इन रिलेशनशिप ही आई है, सबसे घटिया चीज़ आई है। ठीक है, तो कुल मिला के बड़ा बड़ा अपने देख चुके हैं, यही होता है आर्थिक विकास, कि लोगों जीडीपी के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी देखो, तो उसे बोलेंगे आर्थिक विकास। इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, जीवन स्तर किससे दिखता है, हैप्पी इंडेक्स से दिखता है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स से दिखता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा इंडेक्स बता देते हैं, भारत के स्थान क्या क्या है अपने हैप्पी इंडेक्स में, थोड़ा सा डाटा है। अब बाकी आप इंटरनेट पर सर्च मार के देखना कि हैप्पी इंडेक्स इंडिया कितना है। ठीक है, 2021-22 में भारत का हैप्पी इंडेक्स आया था 191 देशों में कितना आया था, 199 कंट्रीज में कितना आया था, 132वां स्थान आया था हैप्पी इंडेक्स में भारत का। सोच लो कि आर्थिक डेवलपमेंट कितना है अपना। जब ये इंडेक्स ऐसा आए तो इसे मतलब सोच लो कि हम इधर की कॉलोनी में नहीं जा रहे, इधर अभी तक है नहीं, और ये कॉलोनी होना बेस्ट है समाज के लिए, ये कॉलोनी होना बेकार है समाज के लिए। पर इसमें पूंजीपति क्या करेंगे, उसको उधर जानने नहीं देंगे। पूंजीपति लोग क्या करेंगे, पैसा उत्पादन करवाएंगे पर सही तरीके से नहीं करवाएंगे। क्या कराएंगे, ऑटोमेशन करवाएंगे, सारा ऑटोमेशन समझ गए, घर से सभी महिलाओं क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और उनकी जगह मशीनें लगाएंगे, क्योंकि मशीनें बिकेंगे तो उनकी बेसिक ज़रूरतें बना देंगे, उससे पैसा कमाई होगा उनको, हर चीज़ पैसे में कर देंगे कुल मिला के। ठीक है, परिवारों को तोड़ेंगे, परिवारों को तोड़ने से क्या होगा, पैसा कमाई होता है। एक परिवार टूटने से बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा है ये आप सोच नहीं सकते, बहुत फ़ायदा है। ठीक है, एक परिवार बनाने पर और उसके बाद उसको जोड़ने पर बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होता है। मतलब शादी कराने पर और शादी को तोड़ाने पर एक बिजनेसमैन को या पूंजीपति को बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई कुटिल है तो, मतलब कुटिल मतलब कोई घटिया नीति का व्यापारी है तो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पूंजीपति अच्छे से देख, कभी आएगी और बात करेंगे। ठीक है, तो अपना ये स्थान आया। उसके बाद वुमेन डेवलपमेंट अपना स्थान कौन सा है, उसके अंदर भी ऐसे ही कोई दिया जाता है स्थान, उसमें 0.000001 से लेके 1.000 के बीच में स्थान दिया जाता है। ठीक है, भारत का कौन सा इसमें इंडेक्स आया था 2021-22 के सर्वे के अनुसार, भारत का है इसमें 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार 0.63 है, 0.63 इंडेक्स है अपना। मतलब अभी इतने, ये गुड कब होता है, जब 1 पे आए वुमेन विकास, मतलब डेवलपमेंट। वुमेन विकास में क्या होता है, शिक्षा का स्तर आ जाता है, मकान, हमारा बेसिक जीवन कैसे है, मतलब एजुकेशन कैसा ले रहे हैं वो भी देखा जाता है, क्वालिटी का जैसे है, मतलब कौन सी क्वालिटी का फूड खा रहे हैं वो भी देखा जाता है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था अपना आज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, छोटा सी थी बात, पर बात बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटी सी अवधारणा है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोटी बड़ी अवधारणा है, एक वृहद अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, जिसके अंदर बहुत कुछ देखा जाता है। और वास्तव में अगर ये कोई देश तरक्की कर रहा है तो वो बढ़िया देश बन रहा है, और ये ओनली ये तरक्की कर रहा है तो वो देश बढ़िया नहीं बन रहा, या वो कॉलोनी अच्छी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि जीवन स्तर जब तक लोगों का अच्छा नहीं है, जीवन स्तर अच्छा होगा तब तो इधर आ जाएंगे, तब तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ ही जाएंगे, है ना। और जब तक जीवन स्तर लोगों का अच्छा नहीं है तब तक क्या हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होएगी जब हमारा जीवन स्तर अच्छा होए, हमें जितने भी मतलब जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मूलभूत इच्छाएं होती है वो पूरी हो, परिवार से या समाज से, जैसे भी अच्छी एजुकेशन की और की सबकी इच्छाएं ये पूरी हो, तो वही क्या होगा, आर्थिक अच्छा समाज होगा, मतलब अच्छी सोसाइटी,
इकोनॉमिक वृद्धि के साथ साथ क्या, ग्रोथ के साथ साथ देखें एक अच्छी कॉलोनी बन रही है कि नहीं, अच्छी सोसाइटी बन रही है कि नहीं बन रही, ये चीज़ें भी जब देखने लगें तब कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा जा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने देख लिया हम खुश कितने हैं, 199 देशों में 2021-22 की रिपोर्ट है, 132वीं रैंक पे है। इतने खुश हैं, मतलब इस लेवल में अभी तक है नहीं अपने। हमसे ज़्यादा बढ़िया रैंक भूटान का है और तो श्रीलंका का भी है। ठीक है, हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका का हो गया, बांग्लादेश भी हमसे आगे है। ठीक है, 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार। और उसके अलावा ठीक है, ब्रिक्स देश कंट्री की धारणा आती है। ब्रिक्स में भी अपने क्या है कि ब्राज़ील बहुत मतलब हमसे ज़्यादा ऊपर है। रशिया में 52 है, 52 पे रैंक पे है। और ब्राज़ील कितना है, 87 रैंक पे है। और चाइना कितना है, 79 रैंक पे है। इंडिया 132 रैंक पे है। और साउथ अफ्रीका 109 रैंक पे है, देख लो। ठीक है, ब्रिक्स एक अपना ही मतलब यूरोपियन संघ की तरह एक इधर है लेफ्ट की साइड में एक या एशिया की तरफ एक संघ बने। ठीक है, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं और इधर विकासशील देश हैं, इन्होंने मिलकर क्या किया, एक बनाया है जो संघ, उसको ब्रिक्स बोलते हैं। कभी ब्रिक्स पे पूरा डिटेल से देखेंगे ब्रिक्स क्या है, किस लिए बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।